जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो फिर ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक कॉमन समस्या जो आप लोग डेली आपके तैयारी के दौरान आप फेस करते हैं। वो है आपका कि सर रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें और टेस्ट देने का क्या सही समय होना चाहिए, ताकि हम हमारे स्कोर्स को स्कोर जो है उसे हम बूस्ट कर सकें, हम अपने उस स्कोर को जो है मैक्सिमाइज कर सकें। ये किस प्रकार से करें, ये कॉमन समस्या है विद्यार्थियों की, और उसी के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बहुत तरीके से डिटेल में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हम जो बात करेंगे वो है आपका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही आपका मॉक टेस्ट जो है वो वहीं से ही निकल कर आपका वो भी आएगा। दोस्तों, जब हम तैयारी को शुरू करते हैं तो हमारी क्लासेस जैसे हम लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, हम रोज़ लेक्चर को अटेंड करते हैं, तो एक तो रिवीजन ये होना चाहिए कि आपका जैसे आपने आज लेक्चर देखा तो उस लेक्चर के जब आप नोट्स बना रहे हैं इवनिंग के अंदर, जब आपको समय मिल रहा है, जब आप उसके नोट्स बना रहे हैं, वो उसका फर्स्ट रिवीजन है। क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे हैं तब आप उस नोट्स को बनाते समय चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, आप पॉइंट्स को मार्क करेंगे, वो आपका सबसे पहला रिवीजन है, जिसे आप बोल सकते हैं कि जिसे हमने सेम डे परफॉर्म किया है। एक दूसरा जो रिवीजन आपको परफॉर्म करना होता है, वो रिवीजन आपको परफॉर्म करना होता है 7 या 8 दिन के बाद में, सेम टॉपिक का आपको एक बार फिर से रिवीजन परफॉर्म करना होता है। क्योंकि 7 या 8 दिन के गैप के अंदर हम उस चीज़ों को जो हमने बहुत बारीकी से पढ़ाई थी या पढ़ी थी, उसमें से कुछ चीज़ें याद रहती, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो उन्हें वापस रिकॉल करने के लिए हमें 7-8 दिन के गैप के अंदर उन चीज़ों को फिर से रिवाइज करना होता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही हम तैयारी के कुछ दिन आगे बढ़ते हैं, 10-15 दिन या 15-20 दिन की तैयारी हमारी हो जाती है, तो डेली हमारे पास में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो 7 दिन पहले पढ़ा होगा, जिसका रिवीजन हमें आज करना है। मतलब हमारे टाइम टेबल में डेली हाफ एन आवर या 1 आवर का जो टाइम है, कम से कम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जिसमें हम हमारे पिछले जो आज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आज से 7 दिन पहले जो हमने पढ़ा था उसको मार्क कर रखा होगा हमने, और उसको हम रिवीजन कर रहे होंगे। और जब आप उसको रिवीजन कर रहे होंगे तो उस 45 मिनट्स के जो आप रिवीजन है, उसके बाद में अगले दिन आप उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट जरूर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था ना कि टेस्ट जो है वो देने का सही समय कब है, तो टेस्ट देने का सही समय कई लोग बोलते हैं हम जब एक बार अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ले, उसके बाद हम कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर हम टेस्ट देंगे, तो वो आपकी गलत धारणा है। उससे रिजल्ट आपको पॉजिटिव ना मिलकर नेगेटिव मिलेंगे। क्योंकि जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करके फिर टेस्ट देने की सोचेंगे, तो वो टाइम जब आएगा ना, वो एग्जाम से 1 महीने 15 दिन या 1 महीने पहले का टाइम होगा, और उस दौरान जब आप टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, और उसमें जब नंबर कम आएंगे ना, तो आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा। की जगह आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दें, मतलब सप्ताह में कम से कम 3 दिन ऐसे होने चाहिए जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट दें। शुरुआत में आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मानने वाली बात है कि परफॉर्मेंस पहले बहुत कम आएगी, उसमें नंबर कम आएंगे, पर धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। और जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद में आपने जो क्वेश्चन सही किया है तो वो तो आप बाद में भी सही कर लेंगे, पर जो आपने गलत किया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक अलग से नोटबुक में आप उसे लिखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे, और उसे क्वेश्चन बैंक अपना आप तैयार कर लेंगे कि जो क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं हुए थे उनका क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार कर लिया, ताकि मैं जब वापस कभी रिवीजन करूं तो मैं उन क्वेश्चंस को जरूर देख पाऊं या देख के जाऊं जो मुझसे पहले अटेम्प्ट में नहीं बने थे। वो बहुत जरूरी हो जाता है आपके टेस्ट के लिए, टेस्ट से मतलब जो आपने कंक्लूड किया वो। रिवीजन के अंदर दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। साथ ही साथ में रिवीजन करने के लिए जो आपके नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपके नोट्स इस प्रकार से होने चाहिए, आपके खुद के नोट्स इस प्रकार से बने हुए होने चाहिए, जो कि शॉर्ट नोट्स भी आपके पास में होने चाहिए, जो कि बुलेट्स पॉइंट में भी आपके पास में होने चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो जो आपका 3 से 4 घंटे का मैटर है उसे आप विदिन 30 to 45 मिनट जो है वो रिवाइज कर सकें। उसके लिए आपके पास में पॉइंट्स की फॉर्म में जो है नोट्स जो है वो बने हुए होने चाहिए, ताकि आप रिवीजन आपका क्या हो, रिवीजन बहुत ही इफेक्टिव हो सके। तो ये 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है अपनी तैयारी के दौरान, और ये गलतियाँ
विद्यार्थी अक्सर करते हैं, अच्छे से अच्छा विद्यार्थी ये करता है गलती कि वो टेस्ट को एक तो समय पे नहीं देता, वो उसको बाद में देने की सोचता है। वहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। टेस्ट को अभी से देना स्टार्ट करें। फुल लेंथ टेस्ट देने का अभी समय नहीं है। अभी आप पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दें, फिर यूनिट वाइज टेस्ट दें, वहाँ से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने पहले से ही आप अपने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करें। हाँ, हो सकता है उस टाइम आपके कुछ टॉपिक्स ना हुए हों तो उसकी वजह से जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें साइड में कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पढ़ा है वो क्वेश्चन तो आपके बनने चाहिए। इस तरह से करें ताकि जब एग्ज़ाम तक आप पहुँचें, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ, जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो आपने इतने सारे टेस्ट दे चुके होंगे आप कि आपके लिए टेस्ट देना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। आपका डे टू डे लाइफ का आपका जो है वो रेगुलर हिस्सा हो जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई नया काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा डेली का काम है। तो वो एक एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, फोबिया है, उसको आप इजीली क्या कर पाएंगे, काउंटर अटैक कर पाएंगे। तो इन 2 बातों का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। अपने रिवीजन को प्लान बहुत अच्छे से करना है, और रिवीजन इफेक्टिव तभी होगा जब आप उसको टेस्ट के साथ में चेक करते जाएंगे कि जो मैंने रिवाइज किया है क्या उससे मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूं या नहीं। तो रिवीजन इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब आपका टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं, और टेस्ट इफेक्टिव तभी माना जाएगा कि उसमें जो आपने गलतियां करी उसको आपको लिखकर अपने रजिस्टर में अलग से, अपने पास में नोटबुक में अलग से आपने इकट्ठी करी है या नहीं, ये तभी आपके इफेक्टिव माने जाएंगे। धीरे धीरे आप अपने टेस्ट के अंदर अपनी उसको परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करें, आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। तो यही एक रामबाण तरीका है अपने नंबर को बूस्ट करने का और अपनी तैयारी को इफेक्टिव बनाने का। आई होप मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। साथ ही साथ में आपकी तैयारी को खास बनाने के लिए उत्कर्ष की ओर से क्या खास रहने वाला है, तो दोस्तों उत्कर्ष ऐप में यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको होली हंगामा ऑफर, जो कि आपका 9 तारीख से 22 मार्च तक चलने वाला है, इसके तहत आपको मिलने वाला है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, आपके यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट। साथ ही साथ में आपका अप टू 100% कैशबैक पाने का मौका। और इसके अलावा सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा होली। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके लिए उत्कर्ष की ओर से इस होली के ऊपर सौगात रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक अपने कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो आप उत्कर्ष ऐप पर जाकर अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और अपनी मजबूत तैयारी को आज ही उत्कर्ष के साथ में शुरू कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।